गुजराती मिश्रित हिंदी सुन के ज़्यादा आएगी, लेकिन एक दिन है हमको ये शिविर का लाभ मिल रहा है। अभी जमाना है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। यूट्यूब में सर्च करें तो मोटिवेशनल स्पीकर कई संख्या में हमको दिखाई देगा। उनकी प्रथम हरोड़ में जिनको स्थान मिला है, ऐसा एक लेखक है शिव खेरा। ये लेखक भी है और स्पीकर भी है। उनका एक पुस्तक बहुत ख्यातनाम हुआ है, द विल वे, इंग्लिश में है। उनका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। उनका फ्रंट पेज पे बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, सिर्फ अलग ढंग से ही करते। कार्य तो हर कोई करते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई कार्य कर आए तो सभी हरि भक्त लोग और संत लोग आनंदित हो जाते हैं, और कई कार्यकर मीटिंग में आए तो अन्य कार्यकर मुंह पकड़ते हैं कि ये क्या आया। निष्ठावान तो सब है, समर्पित भक्त समुदाय में तो सबका नाम है, लेकिन कई कार्य पद्धति अलग है। उसके हिसाब से ये कार्यकर अन्य कार्यकर के हृदय में स्थान प्राप्त नहीं भी कर सकते। तो हमें हमारी कार्य पद्धति में ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए कि हम सभी कार्य करके सम्मानित हो सके, इससे भी आगे गुरुदेव का प्रसन्न कर सके और श्री जी महाराज को भी प्रसन्न कर सके। ऐसी कुछ अलग ढंग से करने वाली रीति का हम यहाँ विचार करेंगे। पहला विचार है कार्य कर कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि कार्य करने की दृढ़ संकल्प शक्ति होने वाला चाहिए कि उनके हृदय में अपने स्वयं दी गई जिम्मेदारियों निभाने का दृढ़ संकल्प हो कि मुझे जो संत लोग ने आज्ञा दी है, मध्यस्थ कार्यालय को आज्ञा दी है, ये प्रोजेक्ट करना, ये सेवा करना, अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने अपनी एक दृढ़ संकल्प शक्ति लेके बैठा हो। भगवान के पास हर रोज प्रार्थना करता हो कि हमें दी गई जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से फुलफिल कर सके। ये कार्यकर का प्रथम लक्षण है। हमारे अहमदाबाद में मैं जो भी कार्यकर का दृष्टांत दूंगा वो गुजरात के दूंगा, क्योंकि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। अहमदाबाद में बहुत कई साल से एक कार्यकर सेवा कर रहे हुए है रिलेस भाई बारोट। मूल तो ये बोचासम जोन के है, लेकिन अभी अहमदाबाद अपने बिजनेस के लिए स्थित है। वहां रहकर वो धोलेरा और अहमदाबाद ग्राम्य में अपनी सेवा दे रहे संयोजक के रूप में। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी आ रही थी तो मध्यस्थ कार्यालय के संत लोग ने उनको आज्ञा दी कि अपनी जिम्मेदारियां तो शुरू रखो और एक सेवा करनी है। पंचमहाल में अपने संपर्क करके वहाँ के सेवकों को शताब्दी महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा कारीगर वर्ग को सेवा में लाना। रिलेश भाई ने दृढ़ संकल्प किया कि जो मुझे सेवा मिली है वो मुझे करनी ही है। इस संकल्प के साथ प्रथम पंचमहाल जोन में विचरण के लिए चल पड़े। प्रथम ही दिन था, शाम को सभा पूर्ण करने के बाद जब घर लौटता था तो उनको मालूम हुआ कि पैर में कुछ दर्द हो रहा है। 10 मिनट 15 मिनट से ये दर्द इतना बढ़ा कि वे चलने के लिए भी शक्तिमान नहीं हुआ। स्थानिक कार्यकर यहाँ मुझे वर्णिराज स्वामी बैठे हैं, वो पंचमहाल में विचरण करे। दर्द इतना बढ़ गया कि वो चलने के लिए भी शक्तिमान नहीं हुआ। स्थानिक कार्यकर ने उनको अहमदाबाद घर पूछने की व्यवस्था की। दूसरे दिन रिलेश भाई ने डॉक्टर की मुलाकात ली। डॉक्टर ने तपास करके बताया कि इस प्रकार का कोई दर्द है कि आपको 6 महीने
तक टोटली बेड रेस्ट करना पड़े। दिलेश भाई को जो सामने शताब्दी महोत्सव देखा करता था कि 6 महीने बेड रेस्ट करे तो शताब्दी महोत्सव की सेवा मेरे हाथ से चली जाएगी। वो वापिस घेर आए, संध्या आरती की और घर मंदिर में ही सामने ठाकुर जी को गदगद कंठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे संत लोग ने जिम्मेदारी दी है कि शताब्दी महोत्सव की सेवा करना। मेरे अंतर में अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे सेवा करनी है और ये 6 महीने का संपूर्ण टोटली बेड रेस्ट तो मुझे आया है। हे भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि शताब्दी महोत्सव जब तक पूर्ण न हो तब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं सेवा कर सकूं। बाद में जो भी बीमारी आपको देनी हो ने वो दे दो। प्रार्थना करके सो गए। सुबह में जब वो जागा तब एक आश्चर्यकारी घटना यही हुई कि उनसे पैरों से दर्द गायब हो गया। अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ, अभी तक ये अच्छी तरह से प्रार्थना, अच्छी तरह से सेवा करते हैं। एक अंतर में जो इच्छा हो और दिल से प्रार्थना हो तो भगवान की ही कृपा होती है, लेकिन हमको ये निश्चय करना है कि जो हमको जिम्मेदारी सेवा मिली है वो हमको फुलफिल करनी है। दूसरा अलग ढंग से कार्य करना मतलब अपने जो सेवा मिली है उनमें अपनी सोशल रिलेशन, सामाजिक जवाबदारी को थोड़ा एडजस्ट करके, गौण करके भी इस सेवा को अग्रिम स्थान देना। आप सब सांसारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं तो लग्न आए, शादी आए, किसी की बर्थडे से होगा, फैमिली प्रोजेक्ट्स में आते रहते हैं, कार्यक्रम की ओर से सत्संग का प्रोग्राम भी आते हैं, लेकिन सबको एडजस्ट करके बोलते हैं ना कि भाई सत्संग का प्रोजेक्ट को अग्रिमता क्रम में रखना, यही हमारी जिम्मेदारी दूसरी अलग ढंग से काम करने की है। हम शरीरधारी, इसलिए शरीर की भी मर्यादा है। अमरेली जिला में एक संयोजक के रूप में सेवा जो करते हैं ये है राजेश भाई गांधी। उनकी अभी आयु है 74 ईयर ओल्ड, लेकिन जब वो 5 ईयर्स एगो उनको आंखों में कुछ दर्द हुआ, धीरे धीरे 4-5 महीने में उसकी आंखों की रोशनी संपूर्ण चली गई। 5 फीट तक वो दिख सकते थे, लेकिन कौन है वो परिचय नहीं कर सकते। इसलिए उसने संत लोग को, स्थानिक संत लोग को विनती की कि मेरी जगह पे किसी और कार्यकर को सेवा दे दो कि जो वो अच्छी तरह से सेवा कर पाए। मेरी ये आंखों की रोशनी की मर्यादा के लिए मुझे सेवा नहीं करना ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरी जगह पे और कोई कार्यकर मेरे से अच्छी सेवा कर सकेंगे। संत लोग ने भगवान को, ठाकुर जी को याद करके ऐसा बोल दिया कि अभी तुम अच्छी सेवा कर सकोगे, सेवा कंटिन्यू करो। और संत लोग की आज्ञा शिरोधार्य करके उनको सेवा अभी भी शुरू रखी है। उनको टोटली रोशनी चली गई है। कार्यालय से आता परिपत्र भी वो पढ़ नहीं सकते, उनकी वाइफ परिपत्र पढ़ते हैं और वो सुनते हैं, फोन में कार्यकर को मार्गदर्शन देते हैं, फिर भी उनने अपनी सेवा छोड़ी नहीं। उनको तकलीफ है, जाते स्कूटर तो चला नहीं सकते, इसलिए कई कार्यकर को फोन करके बुलाते हैं, उनके साथ स्कूटर पर बैठ के मुलाकात में जाते, हरिभक्त को मिलते, नई नई सभा शुरू करना हो, हरिभक्त को कार्यकर के लिए प्रेरित करना हो, ये कार्य भी करते हैं। उनको प्रवचन ही करना हो तो भी पढ़ नहीं सकते, तो प्रवचन ही सुनते हैं, अपनी वाइफ से विनती करते हैं, वो प्रवचन ही सुनाते हैं और वो याद रखते हैं और कथा वार्ता भी करके हरिभक्त को भगवान में जोड़ते हैं। एक निष्ठा है कि मेरे को ये सेवा करनी है, तो शारीरिक तकलीफ तो होती ही रहती है, लेकिन मरते दम तक सेवा करने का उनके निश्चय किया है। अपनी जीवन में ऐसी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि मेरे को ये भले दिल दर्द हो लेकिन सेवा करनी ही है। कच्छ में गांधीधाम एक शहर है,
उनका एक कार्यकर है राकेश भाई प्रजापति। उनको परिवार में 2 बेटियां थी और तीसरा संतान आने का समय हुआ तब उनको भगवान से प्रार्थना की कि भगवान एक इच्छा है और एक मुक्तराज यानी कि बोई दे दो। भगवान की इच्छा उनकी प्रार्थना सुन के उनको पत्नी को सारा दिन बहुत सता था। बाद में जब डिलीवरी का समय आया तो ऐसी कुछ घटना घटी कि डॉक्टर ने बता दिया कि 2 में से एक जीव बचेगा, एक जीव से भगवान की ओर चले जाएगा। ऐसा हुआ कि बच्चा बच गए और उनकी पत्नी राकेश भाई की पत्नी का निधन हो गया, अक्षरधाम में चली गई। और राकेश भाई को 3 जवाबदारी, 2 बेटियां थी और छोटा सा नया बच्चा। 3 जवाबदारी हो तो हम तो विचारते कि भाई कार्यक्रम में सेवा नहीं होगी, लेकिन वहाँ के संत लोग अभी बोल रहा है कि राकेश भाई की सेवा पद्धति में समय पालन में कोई भी फेरफार नहीं आया कि कभी भी उनको सौंपा गया जिम्मेदारी उनमें लेट हुआ, कार्यक्रम मीटिंग में नहीं आया, कार्यक्रम शिविर में नहीं आया, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पूर्ववत उनसे भी ज्यादा उत्साह से वो सेवा कर रहे। परिस्थिति है लेकिन भगवान का प्रसाद मान के ये परिस्थिति अपने स्वीकार कर लिया और अपनी सेवा को शुरू ही रखी। जो हम में इसी कर्तव्य निष्ठा आ जाए तो हम भी कार्य करके सम्मानित होंगे और गुरुदेव को भी प्रसन्न कर सके। तीसरी अलग ढंग है हमेरा समर्पण। मैं आर्थिक समर्पण की बात आज नहीं करूंगा। मैं समर्पण की बात करता हूँ कि समय दान दो। हम कार्यकर है, हमारा भी 24 घंटा का एक दिन है, अन्य हरिभक्त है उनका भी 24 घंटा का एक दिन है। लेकिन जब हम आयोजन करें तब हम ऐसा आयोजन करें कि उनमें 2 घंटा 3 घंटा जो जिसकी जरूरत और जिसका जो परिस्थिति वो समय दान संस्था के लिए, सेवा कार्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग करें। और ये समर्पण में अपना होता आगे न आए, बाधक न बने, ऐसी भी एक निर्माणी पड़ा की सेवा, नम्रता साथ सेवा जो कर सके तो भगवान की प्रसन्नता और हम प्राप्त कर सके। जूनागढ़ में एक हरिभक्त है सचिन भाई तन्ना, बहुत धनाढ़ है। मानो कितना धनाढ़ होगा कि जूनागढ़ मंदिर बना, उनमें सबसे बड़ा समर्पण उनका है। ये समर्पण तो किया है और वो प्रेमवती संचालन की दैहिक सेवा भी कर रहे हैं। प्रेमवती का जब से मंदिर की प्रतिष्ठा हुई 2006 वह तब से ये मंदिर में सेवा तो करते ही रहते हैं, आर्थिक सेवा और प्रेमवती का संचालन की और सेवा करते। एक दिन सभा का आयोजन हुआ था। ये सभा थी जिन्होंने ज्यादा राशि दी हुई, स्वर्ण दान दिया होगा, उनको सम्मान करना। ये सम्मान सभा में जब नामावली प्रस्तुत हुई तो सचिन भाई तन्ना का पहले नाम की घोषणा हुई, लेकिन सचिन भाई तन्ना इस सभा में हाजिर ही नहीं थे। तपास की गई कि सचिन भाई तन्ना है कहाँ, तो सचिन भाई तन्ना प्रेमवती में थे। तो प्रेमवती में क्या मैनेजर की सीट पर बैठे थे? नहीं, ये सचिन भाई तन्ना प्रेमवती में बर्तन धो रहे थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि अपेक्षा के और कस्टमर ज्यादा हो गया तो स्टाफ बोलने लगे कि अब हम काम नहीं करेंगे। और सचिन भाई तन्ना ने सबको हाथ जोड़कर विनती की कि मैं भी तुम्हारे साथ ये बर्तन धोने की सेवा करता हूँ और आप भी करो तो मुझको ज्यादा सेवा मिल जाएगी। और सचिन भाई तन्ना इतना धनाढ़ व्यक्ति, इतना बुद्धिशाली और बिजनेसमैन, ये बर्तन धोने की सेवा करने लगा। उस टाइम जूनागढ़ मंदिर का कोठारी थे पूज्य धर्मकीर्ति स्वामी। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तो मैं धर्मकीर्ति स्वामी, मेरा मित्र है, मैंने फोन किया कि तुम ऐसे कैसे व्यवहार करते हो कि सचिन भाई तन्ना जैसे बड़े हरिभक्त को बर्तन धोने की सेवा करने देते हो, नहीं करना देना। उनकी भावना बराबर है, हमको रोकना चाहिए ना। तो धर्मकीर्ति स्वामी ने मैं पूछा कि ये जो बर्तन धोने की सेवा कर रहे थे तब तुम कहाँ थे? तो धर्मकीर्ति स्वामी जी, कोठारी स्वामी ने बताया कि मैं ही उनकी बगल में पास में बर्तन धोता था। तो जिन
का कोठारी बर्तन धोने में अपनी नीच नहीं महसूस करता है, इतना समर्पित हरि भक्त भी बर्तन धोने की सेवा में जुड़ता है, तो हमको तो ये नम्रता सबर बर्तन में से प्रेरणा लेकर कहीं जरूर पड़े तो निजी तेल मरे तो मान्य भाग्य जो ये सेवा भी करनी चाहिए। तुम्हारा कोठारी है ना अक्षर नंदन स्वामी जी, ये जब जॉब करते थे साधु होने के पहले, तो बड़ी पोस्ट पे जॉब करते थे वहाँ भरूच में। उनको कंपनी की गाड़ी लेने के लिए और छोड़ने के लिए आती थी, तो जब लेने के लिए गाड़ी आए ड्राइवर ढूंढने लगे तो हमारा साहब कहाँ है, तो साहब बर्तन मानता होगा, कभी झाड़ू लेके साफ सफाई की सेवा करता होगा, इतना नम्र हमको कोठारी मिला है तो हम भी नम्र होने चाहिए ना। हम जब पहली यात्रा में गए थे साउथ इंडिया की यात्रा में, तो साउथ इंडिया की यात्रा में उनकी सेवा क्या थी आप किसी को मालूम? बर्तन धोने की सेवा थी उनकी। और सभी जगह पे हम 15 दिन साउथ इंडिया की यात्रा में घूमे थे, तो इतना निर्माणी कोठारी को पाकर हम भी धन्य हुए हैं। हम भी उनके नजर और समक्ष रखेंगे तो हमारा बर्तन में भी कोई चेंज आएगा, और जब जरूर पड़ी तब हम भी ये निजी सेवा नम्रता से कर सकते हैं। तो अलग ढंग से सेवा करने का एक तीसरा तरीका है नम्रता सबर सेवा। चौथा तरीका है अलग ढंग से सेवा करने का, कभी अपना अपमान हो, कभी किसी से हमको सहन करने की बात आई, तो हम महंत स्वामी जी और प्रमुख स्वामी महाराज को नजर समक्ष रख के ये सहन करने को तैयार रहे। कभी कभी होता है, हमारा जामनगर में एक संयोजक है नारायण भाई फड़दू, वो संयोजक और निर्देशक दोनों की सेवा करते हैं। एक गांव भाणवड़ नामक गांव के संपर्क में गए थे। भाणवड़ में एक युवक की निष्ठावान सत्संगी और सद्गुणभावी सत्संगी, लेकिन परिस्थिति वही थी कि ये जो युवक निष्ठावान सत्संगी थे वो एक ही निष्ठावान थे, उनके परिवार में कोई सत्संग के लिए उनको प्रीति नहीं थी, उल्टा ना सब स्वामीनारायण के विरोधी थे। नारायण भाई ने युवक को बोला कि चलो तुम्हारे घर हम संपर्क में जाए। युवक ने हाथ जोड़कर ना बोली, लेकिन नारायण भाई के चलना है। गए, उनके परिवार जने बैठे थे, एक वडील उनका दादा बैठे थे, उनको सत्संग की बात की शुरुआत की। उन्होंने बोल दिया कि स्वामीनारायण की बात यहाँ मत करना। तो नारायण भाई ने स्वामीनारायण और प्रमुख स्वामी महाराज की कुछ सद्गुण की बात करने के शुरू किया, तब उनको इतना बुरा लगा। पहले तो उनको मना करना, अपमानित किया, हल्की भाषा में उनका विरोध किया, लेकिन बात शुरू करी तो वो उठे और नारायण भाई को एक थप्पड़ लग दी। कोई नारायण भाई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, हाथ जोड़ के नमस्कार करके वहां से निकल गए। 15 दिन के बाद जानने की अभी मजा है। 15 दिन के बाद नारायण भाई फिर से वो गांव में संपर्क में गए। अभी जब एक जगह पे हमारा अपमान हुआ हो, वहां फिर से हम जाए, ये लिस्ट में से बाहर हो जाए। भाणवड़ में गए और पहले युवक को बुलाया और बताया कि तुम्हारे घर संपर्क में जाना है। युवक ने बताया कि वो 15 दिन पहले तो आपको अपमान हुआ था, मेरे परिवार जन आपका अपमान कर दे, लेकिन नारायण भाई ने बताया कि आज जाना ही है। फिर से वो घर गए, बात की, वो ये सब सामने वाले को अच्छा लगा, उन्हें सत्संग स्वीकारा। आज निष्ठावान सत्संगी के रूप में वो स्वामीनारायण भगवान की भक्ति करते हैं। उनका कारण है नारायण भाई फड़दू की नम्रता सबर कार्य शैली। हमको भी कहीं संपर्क में जाए, किसी को स्वामीनारायण संप्रदाय न अनुकूल आए तो वे स्वामी जी बोलते चलने दो। मैंने पूछा घड़िया कहाँ है, तो फिर मुझे घड़िया दिखा, तो मैंने तो एमन ही प्रवचन कर दी। तो मैं बात करता था कि नारायण भाई फड़दू, उनकी कार्य शैली, वो एक संयोजक के रूप में गए थे, लेकिन अपमान हुआ तो सहन करके भी उनको एक निश्चय किया कि उनको सत्संग कराना ही है। तो सत्संग हुआ। सत्संग महाराज स्वामी जी की कृपा से होता है,
लेकिन हम निमित्त बनने में ऐसा कुछ भी विचार रखना कि हमारा वर्तन भी सामने वाले को असर करता है। एक एनसी पटेल है, वर्णिदास स्वामी जी अच्छी तरह से जानते हैं, जब छोटे थे तब से वहाँ एक संयोजक के रूप में ये एनसी पटेल कार्य कर रहे हैं और जीएबी में बड़ी पोस्ट पर, अभी तो निवृत्त है लेकिन बड़ी पोस्ट पे वो जॉब कर रहे थे। एनसी पटेल तीन क्षेत्रों के संयोजक के रूप में सेवा उनकी थी। एक दफा ऐसा हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज की मुलाकात कार्यकरों को मुलाकात का लाभ ले रहे थे। उनको संत लोग ने पास दिया था, कितने कार्यकर्ता थे, 40 कार्यकर्ता, 40 पास दे दिया। ऐसी घटना घटी कि एक कार्यकर देर से आया, उनको पास नहीं मिला था। एनसी पटेल ने अपना पास कार्ड निकाल के वो कार्यकर को दे दिया, तुम मुलाकात में जाके आओ। मुलाकात पूरी हो गई। संतों को जब मालूम हुआ तब एनसी पटेल को पूछा कि तुम क्यों मुलाकात में नहीं आए, तो कि मेरे पास नहीं थे। तुमको तो पास की जरूरत नहीं, पहले तो यही कि तुम्हारा पास दूसरे को देने की जरूरत क्या थी। तो एनसी पटेल ने बताया कि पूर्व मैं तो कई दफा मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लिया है, ज्ञान दोस्ती की है, अपनी मुश्किली का आशीर्वाद भी लिया है। ये कार्यक्रम नया है तो वो लाभ ले ले। संत लोग ने बताया कि तुम तो संयोजक हो, तुम्हारे पास ना हो तो भी आना चाहिए, कोई तुमको रुकेगा नहीं। एनसी पटेल ने बताया डिसिप्लिन होनी चाहिए, मैं पास के बिना आऊं तो मेरे कार्यकर भी ऐसा ही तैयार होगा कि हम कार्य करें, हमको रोकने वाले कौन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एनसी पटेल इतनी बड़ी पोस्ट पर इतना आर्थिक सहयोग देने वाले लोग ये भी प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन नहीं गए। हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि उनमें से हमको भी हमारा कार्यकर के साथ ही रहना और हमको भी इस शिस्त में रहना। राजेश भाई गांधी की बात की, बड़ौदा में संजय भाई है, दोनों की एक प्रकृति मुझे हर रोज याद आती है। वो समय उत्सव में अपना कार्य के साथ ही जीवता है और दर समय में जो समय की सेवा पूर्ण हो, 1 बजे 2 बजे कार्यकर सब लोग आए, उनके साथ बैठे ही अपना प्रसाद ग्रहण करता है। दोनों मोस्ट वीआईपी कार्यकर है, उनका समर्पण ऐसा है, दोनों मोस्ट वीआईपी है, लेकिन फिर भी वो जनरल में अपना कार्यकर के साथ बैठ के ठाकुर जी का प्रसाद समय के बाद जब भी समय मिले तब लेता है। इतनी वर्तन की अलग ढंग से कार्यकर के ऊपर अन्य हरिभक्तों पर अपना प्रभाव पड़ता है। और हमें तो अगत्यता ये है कि प्रमुख स्वामी महाराज और मोहन स्वामी महाराज की प्रसन्नता मिलती है। और एक हमारा लक्ष्य वही होता है कि नियम धर्म की दृढ़ता के साथ कार्य करना। अलग अलग नियम धर्म, कई नियम धर्म हमको दिया गया है, लेकिन सिरमौर नियम धर्म जो है वो है निष्काम धर्म। महाराज ने बताया लोया 6 वचनामृत में कि एक वर्तमान दृढ़ हो तो सभी नियम उनमें आ जाए। ये वर्तमान है निष्काम धर्म। राजूला में चित्रंजन भाई मेहता एक कार्यकर है, संयोजक के कार्य में कब से सेवा कर रहे हैं, उनके 3 पीढ़ी से, योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज के समय से। ये चित्रंजन मेहता, उनकी जीवन में उनकी परिस्थिति क्या है, उसी और रोड के उसी और उनका निवास स्थान है और सामने उनका शोरूम है, होम प्लेस आउट, इतना बड़ा शोरूम है। ये अकेला हो और महिला कोई कस्टमर आए तो वे शोरूम से बाहर निकल जाते हैं, घर में से कोई अपना घर में से महिला वर्ग को बुलाते हैं, उनको साथ रख के कस्टमर महिला को ये वस्तु दिखाते, लेकिन अकेले कभी ये शोरूम में महिला के साथ बातचीत भी नहीं करती। उनका बड़ा गोडाउन ये जो डिस्प्ले के पीछे है, जो वहां जाने की जरूरत पड़े तो अचूक अपने परिवार जनों को साथ लेके जाते। महाराज की आज्ञा है मध्य 35वां वचनामृत कि कभी भी अपने ये वर्तमान में चूक नहीं आना देना चाहिए। तो हमको भी एक कार्यकर के रूप में ये वर्तमान को नजर समक्ष रख के और इतनी कार्य पद्धति अपने जो सेवा मिली है वो सेवा अच्छी तरह से कर सके, इतनी प्रार्थना। अपनी जो सेवा मिली है उनको अग्रिमता कर दे के हम सेवा कर सके। हमारा नम्रता, सबर, समर्पण
और हमको जो सेवा मिली है उनमें अन्य कार्यकरों को आगे करके जो सेवा हम करेंगे तो पूज्य महंत साहिब महाराज की हम पर भी प्रसन्नता होगी। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी शक्ति से, भगवान की शक्ति से, लेकिन तुम्हारे ये कार्यकाल में ये पश्चिम बंगाल में खूब सत्संग का विकास हो। एक तो बड़ा मंदिर है, कई अन्य और जगह भी बड़ा बड़ा और छोटा छोटा मंदिर निर्माण हो, इसी सेवा हम कर सके, इतनी शक्ति भगवान हम सबको दे, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान।